नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन यानी क्षेत्रफल। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि किसी शंकु के यानी एनी कॉन के आधार की त्रिज्या यानी बेस का रेडियस 7 सेंटीमीटर था, उस यानी हाइट 24 सेंटीमीटर है। ऊंचाई के आधे पार्ट यानी कि हाइट के हाफ पार्ट से शंकु को यानी कोन को काटा गया, कट किया गया। तो ऊपरी भाग का यानी एगो पार्ट का आयतन ज्ञात करें, वॉल्यूम फाइंड करें। देखो पहली बार यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो ये शंकु का चर्चा किया है, कौन का डिस्कस किया था। पहले हमें यहाँ पर एक शंकु बनाना पड़ेगा। देखो हमें एक शंकु बनाना पड़ेगा, कौन बनाना पड़ेगा। तो पहले हम शंकु बनाते हैं, कौन बनाते। देखो तो पहले देखो हमने एक तिरछा लाइन खींचा, एक तिरछा लाइन खींचा, दूसरा हमने ऐसा तिरछा लाइन खींचा। देखो फिर से देखो, एक हमने ये तिरछा लाइन खींचा आगे, दूसरा हमने ऐसा तिरछा लाइन खींचा। अब नीचे बेस में क्या होता है, बेस में सर्कल होता है, ये वृत्त होता है, ये सर्कल होता है, वृत्त होता है। तो ये हमारा शंकु हो गया, कोण हो गया। ये हमारा शंकु हो गया, कोण हो गया। अब ये सर्कल है तो सीधी सी बात, देखो इसका केंद्र भी होगा, सेंटर भी होगा। अब ये क्या हो गया, हमारा रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गया। ये हमारा रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गया। और ये क्या है, ये हमारा हाइट है, ऊंचाई है। ये हमारा हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। ये हमारा शंकु का हाइट हो गया, ऊंचाई गया। और ये क्या है, रेडियस है। अब डेटा क्या दिया, देखो यहाँ डेटा में दिया है कि शंकु के आधार की त्रिज्या 7 है। मतलब आधार क्या है, आधार सर्कल है, मतलब सर्कल का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखो ये रेडियस कितना है, रेडियस ये 7 सेंटीमीटर है। बात खत्म। दूसरा देखो ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। देखो ये पूरी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पूरी ऊंचाई। देखो ये पूरी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर की है, ये पूरी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर की है। अब आगे क्या किया जाता है, देखो अब आगे ऊंचाई के आधे भाग से शंकु को काटा जाता है। ऊंचाई के आधे भाग से हाफ पार्ट से कट किया जाए। मतलब देखो आधे भाग से मतलब देखो बीचों बीच से काटा जाता है। शंकु को बीचों बीच से काटा जाता है, शंकु को बीचों बीच से काटा जाता है। तो देखो मतलब मान लिया, देखो यहाँ से काटा गया, मतलब मान लिया ये बीचों बीच का पॉइंट है, मतलब ये ऊंचाई का बीचों बीच का पॉइंट है, ये ऊंचाई का बीचों बीच का पॉइंट है। मतलब शंकु को यहाँ से काटा गया, शंकु को यहाँ से काटा गया, कट किया। देखो शंकु को यहाँ से काटा गया, कट किया गया, शंकु से यहाँ को काटा गया, कट किया गया, शंकु को ऐसे काटा गया, कट किया गया। तो ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा, पहले देखो यहाँ पर हमें एक सेंटर मिलेगा, केंद्र मिलेगा। मतलब यहाँ पर भी एक ऐसा सर्कल बने। देखो ये थोड़ा, देखो ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा देखो थोड़ा ये नीचे आएगा। मतलब देखो सेंटर मान लिया यहाँ पर, सेंटर मान लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमें एक सर्कल मिलेगा, यहाँ पर भी हमें एक सर्कल मिलेगा। देखो ये सेंटर हो गया जहाँ से मैं काटा था ऐसा, तो यहाँ पर एक सर्कल मिलेगा, इसे सर्कल मिलेगा, वृत्त मिलेगा। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये ऊपरी भाग क्या होगा, देखो ये एबो पार्ट, देखो ये एबो पार्ट यानी ऊपरी भाग,
सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, देखो एक नया शंकु हमें मिलेगा, एक छोटा सा नया शंकु मिलेगा, छोटा सा नया शंकु मिलेगा। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। ये छोटे शंकु का हमें आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकलेगा? हाउ टू आउट। देखो यहाँ सीधी बात देखो, यहाँ से हमने काटा, ये यहाँ से हमने काटा है, मतलब ये हाइट कितना होगा, ये शंकु का हाइट कितना, में छोटे शंकु का हाइट कितना होगा। देखो मतलब देखो यहाँ पे ये रेडियस हो जाएगा, ये छोटे शंकु का रेडियस होगा, ये छोटे शंकु का इसका रेडियस कितना होगा और हाइट कितना होगा, ये कितना होगा। सीधी बात देखो यहाँ पर पूरा कितना है 24 है और हमने आधे से काटा, तो ये 12 में डिवाइड होगा, 12 में डिवाइड होगा, मतलब ये छोटे शंकु का हाइट 12 का, ये स्मॉल कॉन का हाइट 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये हाइट भी पता चल गया और ये रेडियस कितना होगा। देखो रेडियस त्रिज्या, रेडियस त्रिज्या, रेडियस त्रिज्या, देखो रेडियस त्रिज्या, रेडियस त्रिज्या, देखो यहाँ पर देखो बाद में देखेंगे, यूज आएगा तो देखेंगे। पहले यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है छोटे शंकु का आयतन। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद करके रखना पड़ेगा, सूत्र याद करके रखना पड़ेगा, मतलब वॉल्यूम 1 बट्टा वॉल्यूम 2 इक्वल टू स्मॉल h क्यूब बट्टा कैपिटल H क्यूब होता है। देखो ये सूत्र आपको याद कर रखना पड़ेगा, वॉल्यूम 1 बट्टा वॉल्यूम 2 इक्वल टू स्मॉल h क्यूब बट्टा कैपिटल H को, मतलब कि देखो वॉल्यूम 1 मतलब ये छोटे शंकु का आयतन, ये छोटे शंकु का आयतन। आगे वॉल्यूम 2 मतलब ये बड़े शंकु का आयतन, ओरिजिनल आयतन, ओरिजिनल आयतन, ये पूरा आयतन, पूरा आयतन, पूरा आयतन। और आगे स्मॉल h मतलब ये छोटे शंकु का हाइट, ये कितना है 12, ये 12 है। कैपिटल H मतलब पूरा हाइट, ओरिजिनल हाइट, ओरिजिनल शंकु का हाइट, ये पूरा हाइट कितना है 24 है। कैपिटल H बराबर कितना है 24 है, कैपिटल H बराबर कितना है 24 है, कैपिटल H बराबर 24 है, कैपिटल H बराबर 24 है, कैपिटल H बराबर 24 है। तो ऐसा समझना है, मतलब इसको कैसे समझना, देखो इसको ऐसे समझना, मतलब इसको बोलते कैसे, देखो इसको बोलते कैसे, इसको ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते, मतलब आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात ऊंचाई के घन के अनुपात के बराबर होता है। फिर से आयतन का अनुपात ऊंचाई के घन के अनुपात के बराबर होता है। इन इंग्लिश अंग्रेजी में वॉल्यूम का रेशियो हाइट के क्यूब के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये यहाँ पर लगेगा। तो आगे देखो यहाँ पर वॉल्यूम 1, ये छोटे शंकु का आयतन हमें निकालना है। ये ऐसे रहेगा, V1 का V1 ऐसे रहेगा, ये हमें निकालना है बट्टे में नीचे में। वॉल्यूम 2 ये बड़े शंकु का मतलब ओरिजिनल शंकु का आयतन। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला एक सूत्र देखो क्या होता है, देखो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैपिटल H लगा देना, यहाँ पर कैपिटल H लगा देना। तो आगे देखो यहाँ पर ये 1/3 का 1/3 बीच में गुणा होता है, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होता है, बीच में गुणा होता है। आगे रेडियस किसका रेडियस, किसका रेडियस, ये ओरिजिनल क्या, ये रेडियस कितना है 7 है। यहाँ पर आर का मतलब 2 बार 7 गुणा में आएगा और लास्ट में इनटू मतलब इसका कोई यूज आएगा नहीं।
ये छोटे शंकु के रेडियस का कोई यूज आएगा नहीं, ये छोटे शंकु की रेडियस का कोई यूज आएगा नहीं, इसलिए यहाँ पर ना मालूम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हमने पहले नहीं बोला था। हम पहले इसको बोलना चाह रहे थे पर यहाँ पर निकलता ही नहीं, मतलब यूज ही नहीं, तो ये इसलिए इसको हमने छोड़ दिया था, मतलब इसका यूज आएगा। तो ये हो गया। और लास्ट में कैपिटल एच हाइट कितना है पूरा, ये 24 है, और इक्वल बराबर आगे स्मॉल एच छोटे शंकु का हाइट कितना है 12 है, तो 12 का घन, 12 घन मतलब 12 घन ही रहने देते हैं, ये 12 घन में एच बराबर में 12 रखा है, और बट्टे में कैपिटल एच मतलब ये पूरे शंकु का हाइट कितना है 24 है, मतलब यहाँ पर बट्टे में 24 का घन आएगा, 24 का क्यूब आएगा। तो आगे देखो हमें निकालना है V1 वॉल्यूम 1, ये छोटा शंकु का वॉल्यूम, तो सीधी बात कैसे निकलेगा, पहले तो यहाँ पर नीचे में जो कुछ भी कैंसलेशन होता है उसको हम करते हैं। तो पहले यहाँ पर ये साथ साथ एक बार चला जाएगा ऊपर नीचे। दूसरा क्या होगा, तो देखो यहाँ पर 3 अट्ठे 24 होता है, 3 अट्ठे 24 होता है, आगे कुछ भी कैंसलेशन होगा नहीं, इतना ही होगा। देन ये वॉल्यूम 1 इक्वल बार देखो ये 12 का घन मतलब 12 गुणा 12, देखो ये हम पूरा घन करेंगे नहीं, ये पूरा गुणा हम करेंगे नहीं, क्योंकि देखो हमें कैंसलेशन ही करना है इसलिए, मतलब 12 का घन मतलब 12 गुणा 12 मतलब 12 को गुणा में 3 बार लिखना होता है, घात के बराबर लिखना होता है, पावर के इक्वल टू राइट करना होता है, और बट्टे में ये क्या है 24 का घन मतलब 24, देखो 24 गुणा 24 का घन मतलब 24 गुणा 24 ये। आगे देखो ये 22 इधर आएगा तो ऊपर आ जाएगा, ये 22 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे दूसरा ये 7 और 8 भी ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ये गुणा 7 गुणा ये 12, ये देखो ये 8 है, ये 8 होगा, देखो ये 22 7 8 इधर आके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ऊपर में आ जाएगा, ये आपको आता ही है, बेसिक चीजें इधर का इधर लाना, इधर का उधर ले जाना, ये तो आपको आता ही होगा। ना आता है तो आप देख लेना ऐसा हुआ है। आगे देखो अब कैंसलेशन ही हमें सिर्फ करना है। तो लोग यहाँ ये 12 दूनी 24 होता है, सिमिलरली 12 दूनी 24, इसलिए हमने पूरा घन नहीं किया था, पूरा क्यूब नहीं किया था, ऐसे हमने रहने दिया था। अब ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होता है, ये 8 चला जाएगा, तो हमारे पास ओनली बचा 22 और 7 गुणा करना है, 22 और 7 का कितना होगा, तो ये होगा 22 सत्ते 154 होता है। देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 हासिल 4 नीचे आ गया, आगे 1 ऊपर 1 है, 7 दूनी 14 और 1 5 राइट है, 154 बराबर ही है। तो V1 बराबर क्या है 154 आया। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है वॉल्यूम आयतन, तो वॉल्यूम को यूनिट क्यूब में इंडिकेट करते हैं, इकाई के घन में रजू करते हैं, तो पीछे में यूनिट क्यूब मतलब यूनिट क्या है, यूनिट यहाँ पर है देखो सेंटीमीटर, तो यहाँ पीछे में लगेगा सेंटीमीटर का घन, सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये जो शंकु है छोटा, तो इसका आयतन 154, मतलब ये ऊपरी भाग यानी एपो पार्ट का वॉल्यूम इतना है, तो ये हमारा आंसर है 154 सेंटीमीटर का घन, यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, अगला ये शंकु की यानी कोण की हाइट ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। एक छोटे शंकु को स्मॉल कोन को
आधार के समानांतर बेस के पैरेलल उस ऊंचाई से सम हाइट से काटा गया, कट किया गया छोटे शंकु यानी स्मॉल कॉन का आयतन वॉल्यूम। देखो छोटे शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कॉन बड़े शंकु के आयतन का, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बिग कॉन का 1/27 है। छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/27 है। आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु को काटा गया, कट किया गया। देखो ये सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है। देखो पहली बात यहाँ पर ही हमें लेना है एक शंकु कोण, शंकु कोण। तो ये लिया हमने शंकु कोण, शंकु लिया, कोण लिया, सर्कल सर्कल, रेडियस रेडियस, हाइट हाइट। अब फटाफट बनना चाहिए। तो यहाँ पर आगे दिया है कि शंकु का ऊंचाई 30 सेंटीमीटर के दे 30 सेंटीमीटर। देखो ये पूरा ऊंचाई यानी कैपिटल एच कितना है 30 सेंटीमीटर ऐसा दिया है। आज दूसरा दिया है कि एक छोटे शंकु को आधार के समानांतर, मतलब ये आधार ये सर्कल इसके समानांतर पैरेलल छोटे शंकु को, देखो समानांतर कुछ काटा गया है, एक छोटे शंकु को आधार के समानांतर कुछ लेकर ले गया, मतलब सेम कहानी देखो फिर से एक बार देखते हैं। देखो 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 एक छोटे शंकु को आधार के समानांतर, मतलब ये आधार क्या है, ये सर्कल है, मतलब ये सर्कल के समानांतर, ये सर्कल के समानांतर, ये सर्कल के पैरेलल एक दूसरा शंकु बनाएंगे, काटा गया है, मतलब कहीं से काटा गया है, कहीं से काटा गया। फिर से एक बार देखो 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 एक छोटे शंकु को आधार के समानांतर कुछ जगह काटा गया, मतलब उल्टा समझो, ये आधार है, क्या है, सर्कल है, तो इसके समानांतर मतलब कहीं से काटा गया है, यानी काटने पर हमें ऊपर में एक थोड़ा सा छोटा शंकु मिलेगा, ऊपर में एबो में हमें छोटा शंकु मिलेगा, ऐसा यहाँ पर कहना चाहिए। मतलब सेम डायग्राम, पहले जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन सिमिलर। तो मान लिया देखो हमें कहाँ पर एग्जैक्ट कहाँ पर काटा वो हमें मालूम नहीं है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि मान लो यहाँ से काटा गया। देखो हमने मान लिया कि यहाँ से काटा गया शंकु को, ध्यान यहाँ पर हमें मतलब ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, मतलब यहाँ पर हमें एक सर्कल मिले। देखो हमें देखो 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 यहाँ पर हमें एक सर्कल मिलेगा, वृत्त मिलेगा। देखो यहाँ पर हमें एक सर्कल मिलेगा, वृत्त मिलेगा। देखो यहाँ पर हमें एक सर्कल मिलेगा, वृत्त मिलेगा, और ये सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। इस सर्कल का केंद्र यानी सेंटर ये हो गया, मतलब ये रेडियस हो गया, और ये क्या होगा, ये छोटे शंकु का ऊंचाई होगा, यानी स्मॉल एच ले लिया, ये स्मॉल एच। तो आगे क्या करना है, देखो आगे इतना ही डेटा दिया है, आगे देखो मतलब इसका एड्रेस यहाँ पर नहीं दिया है, ये ओरिजिनल का एड्रेस यहाँ पर नहीं दिया है, हमें यहाँ इस देखो तो यहाँ पर दूसरा कुछ दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पर पहली बात हमें पता लगाना है कि देखो पता लगाना है कि आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु काटा गया, आधार से कितनी, देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, देखो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु काटा गया, आधार से, देखो ये आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु काटा गया, आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु काटा गया, बेस से कितना हाइट पर शंकु को काट दिया, मतलब हमें ये हाइट निकालना है, मीन्स दैट कैपिटल H माइनस स्मॉल h हमें निकालना है, हमें ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h आउट करना है।
कैपिटल एच मतलब पूरा हाइट से स्मॉल एच यानी छोटे शंकु का हाइट हमें नहीं आउट देखो ये पूरे शंकु की हाइट में से ये छोटे शंकु की हाइट को घटाना है मतलब कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच करना है ये हमें पता लगाना है। कैसे देखो सीधी बात है यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा वही का वही फॉर्मूला लगेगा मतलब वॉल्यूम 1 बट्टा वॉल्यूम 2 इक्वल टू क्या होता है क्या होता है स्मॉल एच क्यूब बट्टा कैपिटल एच v1 बट्टा v2 इक्वल टू स्मॉल एच क्यूब बट्टा एच क्यूब ये हमने ऑलरेडी समझा इसलिए अब यहाँ पर हम समझाएंगे नहीं। आगे देखो ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 हमें सेपरेट पता नहीं है ये वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 हमें सेपरेट पता नहीं पर यहाँ पर रेशियो पता चल जाएगा हमें ये रेशियो पता है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 का हमें रेशियो पता है। कैसे देखो यहाँ डेटा में साथ साथ दे दिया है तो यहाँ पर दिया है कि छोटे शंकु का आयतन मतलब v1 जो है बड़े शंकु के आयतन का मतलब वॉल्यूम 2 का 1/27 है फिर से तो यहाँ पर दिया है कि छोटे शंकु का आयतन मतलब v1 क्या है तो बड़े शंकु के आयतन का मतलब वॉल्यूम 2 का 1/27 मतलब v1 बराबर v2 गुणा 1/27 हमें दिया है। देन ये v1 बट्टा v2 ये 1/27 होगा देखो ये v1 बट्टा v2 ये 1/27 ये हमने रख दिया यहाँ पर यहाँ से उठा के तो आगे क्या है ये स्मॉल एच क्यूब देखो स्मॉल एच क्यूब और नीचे में देखो ये कैपिटल देखो ये स्मॉल एच में मालूम नहीं है पर कैपिटल एच में मालूम है ये ओरिजिनल शंकु हाइट मालूम है पूरा हाइट में मालूम है कितना है 30 है यहाँ पर 30 का घन है 100 का क्यूब आएगा बस इसको सॉल्व करना है स्मॉल एच मिल जाएगा हमें ये छोटे शंकु का हाइट हमें मिल जाएगा ये छोटे शंकु का हमें हाइट मिल जाएगा ताकि देखो हल करना है किसे देखो यहाँ पर देखो ये 30 का घन देखो पहली बात 30 का घन क्या होता है 30 का घन हमें निकालना है 30 का घन हमें निकालना है तो ये होता है 30 गुणा 30 का घन मतलब 30 गुणा 30 मतलब 30 को गुणा में 3 बार लिखना है यानी घात के बराबर लिखना है तो आगे बराबर लिख 3 3 9 के 27 होता है और ये 3 शून्य 27 के पीछे लग जाएगा मतलब 30 का घन कितना होता है ये होता है 27,000 मतलब इसको शॉर्ट में समझा जाए देखो यहाँ 3 गुणा 3 मतलब 3 का घन 27 होता है और देखो ये 3 का घन 27 होता है देखो 3 का घन 27 होता है देखो 3 का घन यानी 3 गुणा 3 27 होता है और 1 शून्य का 3 शून्य हो जाता है 1 शून्य का 3 शून्य हो जाता है जब भी घन है तो पीछे वाले शून्य का 3 शून्य हो जाता है ऐसे हो जाता है तो ऐसे भी आप याद करके रख सकते हो। इन सब हमें मिला 27,000 यहाँ पर रखना पड़ेगा मतलब ये तो इधर ही आएगा देखो इधर ही रखना है देखो यहाँ पर देखो ये सब देखो ये देखो इस 27 देखो ये 27,000 इधर आएगा ये बट्टा में 27 है ये इक्वल टू एच क्यूब होगा देखो हमें निकालना है एच क्यूब बराबर क्या होगा देखो ये एच क्यूब बराबर देखो ये बट्टे में 27 ये 30 का घन मतलब 27,000 इधर आएगा तो ऊपर में आएगा देन ये 27 ऊपर नीचे छुट्टी ले लेकर हमारे क्या बचा ये 3 जीरो बचा मतलब क्या बचा 1,000 बचा मतलब एक्चुअल में यहाँ पर देखो 27 एकम 27 हुआ है
27 कम 27 होगा ये, मतलब दूसरे तरीके से अभी भी समझे तो ये 27,000 को हमने एक्चुअल में 27 गुना 1000 ऐसे लिखा है, बाद में 27 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हमारे पास 1000 बचा, ये 1000 बचा। इन शॉर्ट देखो ये h के घन बराबर हमें 1000 मिला, ये 1000 मिला, 1000 मिला है, तो हमें तो मालूम करना है ओनली h क्या होगा, तो ओनली h बराबर देखो ये घनमूल के अंदर 1000 होगा, ओनली h बराबर घनमूल 1000 होगा। ये घनमूल का संकेत होता है, क्यूब रूट का नोटेशन होता है, मतलब एक तरफ घन दूसरी तरफ क्या लगता है, घनमूल लगता है, ये क्यूब रूट लगता है। अब 1000 का घनमूल क्या होता है, 10 होता है, 10 होता है, ये h निकल गया। कैसे, तो देखो यहाँ पर 10 का घन, देखो उल्टा देखो, 10 का घन मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 का घन मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना होता है, देखो एक एक कम एक, फिर से एक कम एक, तीनों एक का गुणा एक ही होगा, 3 शून्य लगा फिर से 10 का घन क्या होता है, 1000 होता है। तो अब उल्टा रिवर्स, ये 10 का घनमूल क्या होता है, 10 होता है, 10 होता है, तो इसे रिवर्स समझना होता है। तो h बराबर मिला हमें 10, अब ये क्या है, हाइट है, तो पीछे में यूनिट लगे, तो यूनिट क्या लगेगा यहाँ पर, देखो सेंटर दिया, सेंटर ये लगे, मतलब ये छोटा सा हमको बना, इसका हाइट कितना है, 10 सेंटीमीटर है, पर हमारा ये एक्चुअल में आंसर नहीं है। देखो यहाँ पर हमें बोला है कि ये कितनी हाइट पर सबको काटा गया, कितनी ऊंचाई पर काटा गया, मतलब हमें ये हाइट निकालना है एक्चुअल में। देखो ये हाइट हमें निकालना है, ये हाइट निकालना है, सीधी बात है, पूरे में से ये h को घटाना पड़ेगा, केवल एक माइनस सिंबल है, तो पूरा कितना है, 30, 30 में 10 गया तो हमें फाइनल मिलेगा 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर 20 सेंटीमीटर, विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखो, अगला देखो, किसी अर्धगोले के ऊपर यानी कि हेमिस्फीयर के ऊपर एक शंकु रख कर यानी कोन पुट करके एक खिलौना बनाया गया, टॉय मेक किया गया। अर्धगोले की त्रिज्या यानी हेमिस्फीयर, देखो अर्धगोले को इंग्लिश में हेमिस्फीयर बोलते हैं, मतलब हेमी मतलब आकार, हेमी मतलब आकार, हेमी मतलब आकार। अर्धगोले की यानी हेमिस्फीयर की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है तथा खिलौने की पूरी ऊंचाई 10.2 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन ज्ञात करें, लगभग में आंसर लाना है, अप्रोक्सीमेटली बताना है। कैसे बनेगा सवाल, कैसे होगा, देखो पहली बात यहाँ पर ही है, यहाँ पर देखो एक हमें लेना है अर्धगोला हेमिस्फीयर। अब अर्धगोला कैसे बनता है, देखो अर्धगोला मतलब गोले का आधा। देखो ये क्या होता है हमारा, देखो ये हमारा गोला है,
ये हमारा गोला है यानी कि स्फीयर, ये हमारा गोला है यानी कि स्फीयर, ये हमारा गोला है यानी स्फीयर। जो पेटी में फेंकते हैं वो, जो पेटी में फेंकते हैं दो 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 ठोस होता है वो, फेंकते हैं वो गोला। ये एक्चुअली में सर्कल नहीं है, गोला है, स्फीयर, सर्कल नहीं है। तो इसका हम आधा करेंगे, हाफ करेंगे, बीचों बीच से इसको हमने काटा, बीचों बीच में कट कर दिया तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, क्या बनेगा, अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर, अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर। तो ये हमें लेना, ये ही हमें लेना, ये हमें लेना। तो ये हम बड़ा ड्रॉ करते हैं, ये हम बड़ा ड्रॉ करते हैं। देखो 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 ये हमारा, देखो 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 कैसा बनेगा, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, ये हो गया हमारा अर्धगोला हेमिस्फीयर। अब आगे क्या करना है, इस पर रखना है शंकु कोण, मतलब ऐसा डायग्राम बनेगा। देखो ये हमारा शंकु बन गया, ये अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर हमें शंकु रखना है, कोण रखना है, तो ऐसा डायग्राम बनेगा। तो ये हमारा क्या बन गया, खिलौना बन गया, टॉय बन गया। तो हमें ये पूरा वॉल्यूम निकालना है, पूरा आयतन निकालना। कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट। देखो पहली बात यहाँ पर देखो हम डेटा में क्या दिया, डेटा में हम दिया है कि, डेटा में दिया है अर्धगोले की त्रिज्या 4.2। देखो मतलब ये अर्धगोला है, मतलब इसका सेंटर होगा, केंद्र होगा बीचों बीच में, यहाँ पर सेंटर होगा, केंद्र होगा। देखो यहाँ पर सेंटर होगा, केंद्र होगा। देखो देखो कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा सेंटर केंद्र, देखो 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 सेंटर सेंटर, देखो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, सेंटर कहाँ पर आएगा, देखो सेंटर बीच में नहीं होगा, सेंटर यहाँ इस लाइन के ऊपर बीच में होगा। देखो 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 जो सेंटर होगा, ये जो अर्धगोला है, ये जो अर्धगोला है हेमिस्फीयर, इसका सेंटर एंड केंद्र ये लाइन के बीचों बीच में होगा, ये लाइन के बीचों बीच में होगा, ये लाइन के बीचों बीच में होगा। ये हमारा सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया है, 4.2 दिया है, सेंटीमीटर में है, मतलब ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ये रेडियस कितना दिया है, 4.2 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितना, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। ये बात हो गया, हो गया। अभी दूसरा जो खिलौने का पूरा ऊंचाई 10.2 है, पूरा ऊंचाई मतलब ये पूरा ऊंचाई, ये पूरा ऊंचाई कितना दिया है, 10.2 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर दो, मतलब देखो यहाँ पर हियर, मतलब यहाँ पर हियर, मतलब यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ ये कि ये जो सेंटर है, तो ये सेंटर शंकु का भी है, कोण का भी है, ये सेंटर कॉमन है, ये सेंटर अर्धगोले को भी लगता है, लगेगा। और यही कई सेंटर ये शंकु के लिए कॉमन सर्कल है, यहाँ पर कॉमन सेंटर है दोनों के लिए। मतलब ये जो इतनी हाइट है, ये हाइट शंकु की है, जबकि इतनी हाइट ये अर्धगोले की है। मतलब यहाँ पर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। देखो देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तीनों ही रेडियस है। सबका मान 4.2 सेंटीमीटर ही है, 4.2 सेंटीमीटर है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, देखो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है। मतलब कैसे, मतलब ये देखो मान लो देखो ये हमारा सर्कल है, तो इसमें केंद्र यहाँ पर है, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है। आधा तीसरा कुछ भी खींचो, त्रिज्या ही होता है। देखो ये सेंटर है, ये भी त्रिज्या, 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 सब कुछ त्रिज्या होता है, ये भी त्रिज्या है। तो ऐसे यहाँ पर समझना, ऐसे यहाँ पर अंडरस्टैंड करना।
तो ये हमने ऑलरेडी बता दिया। मतलब ये अर्धगोले का हाइट ये त्रिज्याई होगा खुद, और ये कोण का हाइट ये इतना ही होगा, और पूरा कितना है 10.2। अब आगे हमें निकालना है ये पूरे खिलौने का आयतन। तो यहाँ पर सीधी बात दो आयतन जुड़ेगा, दो वॉल्यूम का एडिशन होगा। एक पहला शंकु का और दूसरा अर्धगोले, शंकु का और अर्धगोले। मतलब पहले शंकु है, शंकु का वॉल्यूम यानी आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस अर्धगोले का आयतन हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये 2/3 पाई आर क्यूब होता है। देखो ये अर्धगोला है, हेमिस्फीयर, इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होता है। मतलब पूरा गोला यहाँ पर 4 आता है, ऊपर में 4 आता है, पर आधा इसमें यहाँ पर 2 जाता है, 4 का आधा 2 हो जाता है। तो इसे आप याद करके रख सकते हो। तो हमें ये पूरे का आंसर लाना है, तो बराबर इक्वल कैसे बनेगा। देखो पहली बात बट्टा में 3 कॉमन निकलेगा, मतलब 1/3 कॉमन निकलेगा। आगे पाई दोनों में से कॉमन निकलेगा। आगे रेडियस यहाँ पर सेम है, देखो ये सेंटर समान है तो त्रिज्या भी समान होगा। देखो जो केंद्र अर्धगोले का है वही केंद्र शंकु का है। मतलब जितना रेडियस अर्धगोले का है उतना ही रेडियस ये शंकु का भी है। मतलब ये आर समान है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर भी कॉमन निकलेगा, आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा। देन पहले में बचा हमारे पास ये एच, प्लस दूसरे में क्या बचा, देखो ऊपर में 2 बचा है और इधर आर बचा होगा। बात खत्म। देखो आर की 3 घात था, इसमें से 2 घात बाहर, 1 घात अंदर में बचा, आर बचा होगा। ये हमें मिले क्या, तो आगे बराबर इक्वल ये 1/3 का 1/3, बीच में इनटू होता है, पाई का मान पड़ता है 2/7 इनटू आर रेडियस कितना है 4.2, मतलब 42/10 गुणा 42/10 आएगा। 2 बार ऐसा आएगा। आगे एच मतलब ये एच मतलब शंकु का एच। देखो शंकु का है ये इतना है, कैसे मिलेगा, ये है कैसे मिलेगा। तो देखो हमने ऑलरेडी बता दिया कि ये भी 4.2 ही है। ये अर्धगोला का है कितना है 4.2, रेडियस के बराबर ही होता है। तो सीधी बात है पूरे में से ये को घटाना पड़ेगा। ये 10.2 माइनस 4.2 इक्वल बराबर ये शंकु का ऊंचाई होगा। ये पूरे हाइट में से ये इतना हाइट में 4.2 माइनस करना पड़ेगा, यानी ये मिलेगा हमें 6 मतलब ये शंकु का हाइट कितना है 6। आगे प्लस 2 बार आगे कितना है 4.2, तो दोगुना कितना होगा, दोगुना होगा देखो ये दोगुना होगा 8.4। अब ये जोड़ना है, जोड़ देते हैं, तो ये होगा 14.4। देखो ये होगा 14.4, और इसको ही हम लिखेंगे 44/10। मतलब यहाँ पर हमें मिला 44/10। इसको हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, इसको हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। देखो यहाँ पर बीच में गुणा है, यह है 144/10, 144/10। तो आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो 7 या 21 होता है, और 21 दूनी 42 होता है। ये बात खत्म। 7 या 3 से 21 दूनी 42 होता है। यहाँ पर हमें ऊपर में 2 मिलेगा, और ये 42 मतलब ये देखो ऊपर में 42 चला जाएगा, नीचे में 21 चला जाएगा, ऊपर में 2 ये आ जाएगा। अब आगे
केवल गुणा ही करना पड़े, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब आगे हमें केवल गुणा ही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर आंसर है, देखो आंसर है, देखो आंसर मतलब हमें पता है इसका आंसर दशमलव में ही आएगा, पर ये क्रॉस इसलिए टीचर में पूर्णांक में है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, हम देखो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम नॉर्मल तरीके से देखते हैं, यहाँ पर हम नॉर्मल तरीके से देखते, देखो यहाँ पर और भी कुछ कैंसिल हो सकता है, ऊपर नीचे और भी कुछ कैंसिल हो सकता है, पर हम कैंसिल करेंगे नहीं। तो देखो नीचे में हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास 10 गुना 10 गुना 10 है, 10 गुना 10 मतलब एक के पीछे हमारे पास 3 शून्य है, मतलब हमारे पास 1000 है। नीचे में क्या पीछे बदलते हैं, नीचे में हमारे पास है 10 गुना 10 गुना 10, एक के पीछे 3 शून्य है, मतलब हमारे पास 1000 है। तो ये दशमलव देना बहुत इजी पड़ जाएगा, मतलब हमें ऊपर का केवल गुणा करना है और दशमलव देना है। देखो हमें केवल ऊपर का गुणा ही करना पड़ेगा और डायरेक्ट दशमलव देना रहेगा, क्योंकि बट्टा में शून्य शून्य ये इसलिए दशमलव ही ओनली देना पड़ेगा, इसलिए हम कैंसिलेशन करते नहीं। ये नीचे में 10 10 ऐसे रहने देते, ये शून्य शून्य को ऐसे रहने देते, ये मतलब केवल ऊपर का ही हम गुणा करते हैं, ये ऊपर का ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। ताकि देखो पहले देखो यहाँ पर ये 22 दूनी 44 होता है और 44 हम 42 का गुणा करेंगे। देखो ये 44 और ये 42 का हम गुणा करेंगे। देखो 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 ये 22 में 44, अब ये 44 का गुणा करेंगे हम 42 और जो आंसर आए उसको फिर से गुणा करेंगे 44 के साथ, तब हमारा काम बनेगा। मतलब ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखो गणना ज्यादा है, 44 गुना 42, तो ये गुणा कैसे होगा, देखो पहली बात यहाँ पर हियर देखो ये जो एक अंक बचता है तो इसके बराबर एक शून्य लिख देना होता है। आगे ये 4 का गुणा करना है हमें 44 के साथ, पर हमें डायरेक्ट गुणा मालूम नहीं, इसलिए हम सेपरेट गुणा करेंगे। मतलब 4 का गुणा पहले 4 के साथ और फिर से 4 का गुणा ये 4 के साथ, ऐसा गुणा करना है। देन पहले 4 चौके 16, 4 चौके 16, एक हासिल से नीचे। आगे 4 चौके 16 और कैरी एक ऐड किया तो कितना मिला हमें 17 मिला, 17 मिला। आगे ये 2 का गुणा हमें 44 के साथ करना है, 44 बने क्या होता है 88 होता है, बस तो दोनों को जोड़ देना, ये हमारा ये गुणा निकल जाए, आंसर निकल जाएगा। ये कितना होगा देखो 0 + 8 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा। देखो 0 + 8 8 होगा। आगे से 8 कितना होगा 14 होगा, तो एक हासिल होगा 4 नीचे आएगा, एक हासिल है तो 7 और 1 8 होगा और ये 1 का 1 हमें मिला 1848 1848 1848। अब ये 1848 के गुणा हमें 44 के साथ करना है। देखो 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 हम ये गुणा देखो यहाँ पर ऊपर में करेंगे तो देखो थोड़ा इजी रहेगा, दिखने में अच्छा रहेगा। देखो ये गुणा हम ऊपर में करते हैं, दिखने में अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। ये गुणा हम ऊपर के दिखने में बेटर रहेगा। देखो देखो ये 1848 गुणा में 144, देखो 144 था 144 करना, 1848 गुणा 144 तो बराबर इक्वल। पहले देखो यहाँ पर देखो ये 2 अंक के बराबर 2 शून्य हमें पहले लिख देना होता है, बाद में
ये 1 का गुणा ये 1848 के साथ होगा, तो सीधी बात है कितना होगा 1848 एकम 1848 हो गया, ये काम हो गया। अब 4 की बारी, तो इसके बाद एक अंक बचता है, तो इसके बाद एक शून्य लिखना होता है, जितना राइट शून्य बचता है उतना शून्य पहले लिख देना होता है, तो एक शून्य लिखना पड़ेगा। 8 और 4 का गुणा, मतलब एक्चुअल में 4 का गुणा ये पूरे के साथ करना होता है, पर हमें मालूम नहीं, सेपरेट सेपरेट एक एक अंक लेके हम गुणा करते हैं। देखो यहाँ पर 8 चौके 32, 8 चौके 32, 3 हासिल 2 नीचे, 4 चौके 16, 16 3 19, 19 19, 1 हासिल 9 नीचे, आगे फिर से 8 चौक 32, 32 और 33, 3 हासिल 1 3 नीचे, लास्ट में 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। मतलब ये 1848 और 4 का गुणा ये 7392 होता है, 7392 होता। बात खत्म, बात खत्म। अब हमें गुणा करना है ये 1848 का ये 4 के साथ, देखो ये 4 का गुणा वापस से 1848 के साथ करना है। अब इसके बाद तो कोई अंक बचा नहीं, मतलब अब 0 रखना नहीं, तो ये रिपीट होता है गुणा। देखो पहले हमने क्या किया, ये 4 का गुणा 1848 के साथ किया, तो वापस 4 का गुणा 1848 के साथ करना है, मतलब यही कॉपी पेस्ट कर देना है, यही हमें कॉपी पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट कर। देखो ये 7392, अच्छा देखो ये 7300, देखो 92 आता, ये 7392 अब देखो 1828 गुणा 4, ये वाला 4 7392 आता है, तो ये हमें जोड़ना, ये तीनों को जोड़ना, ऐड करना, जोड़ना ही ऐड करना है, जोड़ना है ऐड करना है। तो पहले देखो 0 + 0 + 2, ये 2 होगा, 2 होगा, आगे 9 2 11, 9 2 11, 11 11, 1 हासिल 1 नीचे, आगे 8 और 1 9, 9 9 18, 18 3 18 21, 2 हासिल 1 नीचे, आगे 4 2 से 3 9 9 7, 9 7 10 16, 1 हासिल से नीचे, लास्ट में 7 और 1 8, 8 8 16, 1 हासिल से नीचे, और लास्ट में 1 1 2 हो जाएगा, तो हमें ऐसा मिलेगा 266 112 मिलेगा, 266 112 मिलेगा। यानी फुल एंड फाइनल गुणा सभी का ऊपर वाले का, सभी के ऊपर देखो सभी ऊपर वाले का गुणा, सभी ऊपर वाले का गुणा कितना होगा, कितना होगा, देखो कितना, ये 2 6 6 1 1 2, और नीचे में हमारे पास क्या है, नीचे में हमारे पास देखो ये 10 गुणा 10 गुणा 10, मतलब हमारे पास 1000 है। तब ये इसका आंसर क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, इसका उत्तर का दूसरी बात है, यहाँ पर 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, आफ्टर 3 डेसिमल साइन लगेगा, आफ्टर 3 डिजिट्स डेसिमल साइन लगेगा, मतलब ये पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा, यानी यहाँ पर डेसिमल साइन लगेगा। किसे दाएं से बाएं तरफ, राइट साइड से लेफ्ट साइड 3 अंकों के बाद दशमलव लगे, पॉइंट लगे, मतलब पॉइंट यहाँ से यहाँ पर लग गया। क्यों, तो बट्टा में क्या है, हमारे पास 1000 है, मतलब एक के पीछे 3 शून्य है, 3 शून्य इसके 3 अंकों के बाद लगता है, तो फाइनल हमें क्या मिला, फाइनल हमें मिला ये 266.112, 266.112, 266.112। अब ये क्या है, ये है हमारा आयतन है, वॉल्यूम, तो पीछे में क्या लगेगा, यूनिट क्यूब, यूनिट क्यूब, यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो पीछे में लगेगा
सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर का घन। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है, ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। पर अब हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, ऑप्शन में भी देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में हमें सभी पूर्णांक में आंसर दिया है, इंटीजर में आंसर दे दे, इंटीजर में आंसर दे, देखो दिया है, देखो 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 ये 260 दिया है, दूसरा तो कोई मैच नहीं करता, दूसरा कोई मैच नहीं करते। दोस्त देखो इसको अप्रॉक्स बना दिया है, इसको अप्रॉक्स दूसरा बोल दिया है इंटीजर में, पूर्णांक में। देखो इसको अप्रॉक्स में मतलब पूर्णांक में इंटीजर में 260 ले लिया, 267 ही ले लिया। देखो 266 266 266 266 ही ले लिया। मतलब मीन्स दैट ये जो खिलौना है मतलब पूरा डायग्राम है, मतलब ये शंकु और अर्धगोले के आयतन का योग वॉल्यूम का एडिशन अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग ये 266 यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।